अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है। अब आपने इसको नंबर लाइन में, ये रैशनल नंबर है, इसे नंबर लाइन में आपने शो करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने एक स्केल लेना है और आपके पास पेंसिल होनी चाहिए प्रॉपर। आपने बस एक जो है इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, वो लाइन की किसी भी सेंटीमीटर की नहीं होगी। आपने अपनी मर्ज़ी से जो है वो लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे आप इसके चूँकि लाइन है तो दोनों तरफ एरो शो करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीच में जो लाइन जो होती है ना, उसका हाफ जो करेंगे तो ये आपके पास होगा 0। इस तरफ आपके पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 और 2, और इनका भी गैप ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा कम दें ज़्यादा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये होगा -1 और ये हो जाएगा आपके पास -2। ठीक है। अच्छा, अब ये है रैशनल नंबर, लेकिन और ये पॉजिटिव है तो जाहिर है इसका आंसर होगा पॉजिटिव साइड। इस साइड पे प्लस के नंबर्स हैं, इस साइड पे माइनस, इस साइड पे इसका फिर आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिनोमिनेटर, देखिए रैशनल नंबर कोई भी हो ना, उसका आंसर हमेशा आप देखिएगा 0 और 1 के दरमियान आएगा। आप जिसको कैलकुलेटर में डिवाइड कर लें 8/10, जब आप कैलकुलेटर में 8/10 करेंगे ना, आपके पास जो आंसर आएगा आपको खुद पता चल जाएगा, वो आंसर आ रहा होगा 0.8। हमें इसको डिवाइड नहीं करना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि रैशनल नंबर जितने भी हैं उनका आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही आता है। तो आपने क्या करना है, मतलब 0.8 आंसर आ रहा है ना, मतलब कि 1 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ये 0.8 इसका आंसर आ रहा है। तो 1 से ये आपके पास क्या है, बड़ा है, और सॉरी 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर इन दोनों के दरमियान में ही होगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये किया कि जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले नंबर को आप न्यूमरेटर कहते हैं। जो डिनोमिनेटर है, कितना है डिनोमिनेटर, 10। तो अब देखें 0 और 1 के दरमियान में 10 लाइनें ड्रॉ करूँगा, तवज्जो के साथ देखिएगा। अब देखें इससे काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो ये वाली लाइन है 1, जिस पे मैंने 1 लिखा है, ये है 10। दोबारा देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो 1 है इसको काउंट करेंगे 10। ठीक है, मतलब इससे काउंट नहीं करना पहली वाली लाइन को, दूसरी वाली लाइन को काउंट करना है। अब 8/10 कहाँ है, ये 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 और ये 9/10। तो 8/10 जो है मेरे पास इधर आ रहा है, ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आपके पास क्या है, 8/10। तो ये 8/10 आपने लिख दिया, यही आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन भी मैं इसी में बना देता हूँ ताकि फिर बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, वो है माइनस का 8/10, माइनस का 8/10। जी, यही क्वेश्चन है, माइनस का 8/10। अब ये माइनस की वैल्यू है तो ज़ाहिर है इसका आंसर 0 और -1 के दरमियान होगा। जिनको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, वो ये देखें। अब कैसे होगा, इधर भी डिनोमिनेटर क्या है 10, तो 10 0 और -1 के दरमियान 10 लाइन लगेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये वाली जो लाइन है इसको काउंट करेंगे, ये 10। अब 8/10 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, ये है -8/10। तो ये आपके पास 2 सवाल हो गए आपके। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 1 होल 1/4। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 1 होल 1/4, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब ये भी बहुत आसान है, इसके लिए भी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, सही है। लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, वही करना है, क्या करना है कि मिड से इसको कर दें, ये 0 हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1, और ये आपके पास हो जाएगा 2। अब इसी तरीके से ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। अब कंफ्यूज आपने नहीं होना है कि ये इस 1 को देख के, 1 का मतलब ये है, देखें अब आप इसको डिवाइड करेंगे ना कैलकुलेटर में, तो 1/4 0.25 आई थिंक आंसर आएगा। तो ये तो प्रॉपर वही है। तो अब इस 1 को देख के परेशान नहीं होना। देखिए 1 का मतलब ये है पॉजिटिव 1 है, तो आप डायरेक्ट 1 पे आ जाएंगे। जैसे पिछले सवाल में मैंने 0 और 1 के दरमियान में लिखा था ना, क्योंकि कोई होल में नंबर नहीं दिया हुआ था। तो अब यहाँ पे होल में 1 दिया हुआ है, तो इससे मैं डायरेक्ट कहाँ पे आ जाऊँगा, 1 पे। ठीक है, क्योंकि 1 है, डायरेक्ट आप 1 पे आ गए। अब 1 से आप आगे 1 और 2 के दरमियान आपने कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी है, 4, क्योंकि डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, 4। तो इसको काउंट नहीं करूँगा मैं, 1 2 3, और ये चौथी लाइन 2 वाली जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट 1 पे आ गया। 1 अगर यहाँ 2 होता ना, मैं डायरेक्ट 2 पे चले जाता, फिर 2 और 3 के दरमियान 4 लाइनें आप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आपने ये कर दिया। तो अब ये हो जाएगा आपके पास 1 होल 1/4,
ये होगा 1/2/4, ये 1/3/4 और ये हो जाएगा 1/4/4। तो आपको 1/1/4 चाहिए, तो ये जो पहला वाला है इसे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये हो जाएगा 1/1/4, ये आपके पास हो गया। अब माइनस में अगर जाएंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 माइनस में जाएंगे तो ये -1 है, तो -1 में और -2 के दरमियान 4 लाइन है, तो 1 2 3 और ये चौथी वाली ये खुद हो जाएगी। तो आपके पास ये हो जाएगा -1/1/4, ये वाला हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ। तो ये आपके 2 सवाल हो गए। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5 जो है, 5 क्वेश्चन आपके पास क्या है, 5 क्वेश्चन है आपके पास के 5 क्वेश्चन है 2/3। 5 क्वेश्चन आपके पास क्या है 2/3, ठीक है, नज़र आ रहा होगा। 2/3 आपके पास 5 क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, सिंपल, इसमें भी आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ आपने कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद इसको 20 से हाफ कर देंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। अब आपने क्या करना है, सिंपल 2 और 3 के दरमियान, अब मैंने कहा था कोई भी रैशनल नंबर होगा उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में ही होगा। तो 0 और 1 के दरमियान अब आप आ जाते हैं। तो 0 और 1 के दरमियान डिनोमिनेटर क्या है 3, तो 3 लाइनें ड्रॉ करनी है, 1 2 और ये तीसरी ये खुद होगी। तो 2/3 कहाँ है, ये रहा 2/3। अब इसी तरीके से इसका माइनस का क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास है, वो है माइनस का 2/3, ये भी मैं करवा देता हूँ। तो माइनस का है तो उसका मतलब है 0 और -1 के दरमियान होगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो -2/3, ये रहा -2/3। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर, ठीक है। तो आपको ये उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो इसके आगे बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा जी, तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल, अच्छा ये रैशनल नहीं है, जो बुक अभी चेंज हुई है ना उसमें ये रियल है। कैन यू मेक अ रियल और कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। देखें, इसका आंसर बहुत सिंपल है, आप लिस्ट बना ही नहीं सकते। यू कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब बहुत से स्टूडेंट्स पूछेंगे कैसे, देखें अभी जो मैंने आपको समझाया था, मैं कुछ बताता हूँ यहाँ पे कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं जो क्यू से शो होते हैं, जो 1/2 1/3 4 5/2 इस तरीके के जितने भी नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, वो होते हैं जैसे जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे √2 √3 और √5 और सो ऑन, इस तरीके के सारे आपके पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। इन दोनों को मिलाएंगे तो रियल नंबर बनेंगे। ठीक है, अब मिलाने का तरीका क्या है, अब आप इसको जैसे कि आपको मैं जैसे लेट से मैं आपको कहता हूँ कि रैशनल नंबर्स के 2 उठा लेते हैं, 1/2 और 1/3, ये 2 रैशनल नंबर्स हैं। और ये रैशनल उठा लेते हैं √2 और √3। अब पढ़ने की हद तक तो आप ऐसे ही लिखते हैं 1/2 1/3 √2 √3। लेकिन जब आपको ये जैसे क्वेश्चन अगर इसका कोई आता है तो आप इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं। जैसे अब मैं कहता हूँ रियल नंबर, अब इन दोनों को यूनियन करें, तो आप क्या करेंगे, यूनियन करने के लिए आप लिखेंगे रैशनल यूनियन इर्रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू, रैशनल नंबर्स के एलिमेंट्स ये हैं और इर्रेशनल के ये हैं। तो आप किसी भी तरतीब से लिख दें 1/2 फिर 1/3 और इसी तरीके से √2 और √3, ये आपके पास आ गया। जब ये पूरा बन गया तो इसको आप क्या नाम देंगे, रियल नंबर्स, क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को जब यूनियन करते हैं जो आंसर होता है वो क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। अब एक लेट से एक रैशनल नंबर है मेरे पास 1.1, ठीक है, 1.2। अब ये 1 और 2 के दरमियान की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, 1 और 2 के दरमियान में जो भी रैशनल नंबर्स हैं बताएं। तो पहले 1.1 क्योंकि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 1.2 फिर 1.3 फिर 1.4 फिर 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10, उसके बाद 1.11 12 13 14 15 16 17 फिर 20 फिर 21 22 23 24 फिर 30, ये सो ऑन तक जाएगा, ये 2 तक पहुंचेगा ही नहीं। तभी आप क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। आप 1 and 2 के दरमियान के रियल नंबर्स के लिस्ट बना ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिव रीजन वाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आप लिख देंगे पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर बिकॉज पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। मज़ीद करेंगे तो 3.142 सो ऑन तक जाती है।
तो पाई की वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और जो आपके पास वैल्यू होती है वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग को ही कहते हैं, जो पॉइंट के बाद चलते चले जाते हैं। फिर इन नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप्स हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। ये मैंने आपको बता दिया कि रिकरिंग कौन से होते हैं और नॉन रिकरिंग। तो पाई आपके पास क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद चलता जाएगा, तो पाई आपके पास इर्रेशनल नंबर है। तो आप लिखेंगे गिव रीजन वाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। तो बुक के पीछे भी इसका आंसर लिखा हुआ है, वहाँ से देख के लिख लें। आप लिख देंगे पाई इज अ इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो क्योंकि ये जो पॉइंट के बाद चलता जाता है तभी जो है ये इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि आपके पास ये बताना है कि 5/7 इज़ अ इरेशनल नंबर। बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5/7 तो रैशनल नंबर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, ये सही है, पाई जो है इरेशनल नंबर है। 0.3159 जो है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगा। 0.123 इज एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग कौन से होते हैं, जो पॉइंट के बाद आपके पास जो जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने डॉट 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 नहीं लगाया, तो ये सो ऑन तक तो जा रहा ही नहीं है और ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्योंकि अगर वो यहाँ पे मुझे डॉट 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 लगा देता ना तो मैं इसको कंसिडर करता कि रिकरिंग है या नहीं है। अभी तो उन्होंने नहीं लगाया हुआ, तो उसका मतलब ये है कि ये तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो ये तो गलत हो जाएगा, टर्मिनेटिंग की तो टाइप्स ही नहीं है। अब ये है 1/3 एंड 2/3 आर लाइन बिटवीन 0 एंड 1। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि देखें आप 1 को 3 को डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आपके पास आ रहा है 0.33। मतलब इसका आंसर आ रहा है 0.3333 सो ऑन तक जा रहा है। अब 2 डिवाइडेड बाय 3 करें, 2 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.66666, तो ये भी सो ऑन तक जा रहा है। तो मतलब इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब 1/√3 इज इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये भी गलत है। ये √3 जो है ये इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इरेशनल, तो ये भी आपके पास फॉल्स हो गया। तो आज जो है हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह अब अगली एक्सरसाइज जो है 1.2 में स्टार्ट कर पाऊँगा, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।